नमस्कार मित्रों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इनको हम इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन है, हम यहीं से शुरू करेंगे इस टॉपिक को। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये आयोटा क्या है? यही कॉम्प्लेक्स नंबर का मेन फंडामेंटल है कि इस अगर आयोटा को समझ लें तो शायद कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना आसान होगा। तो जैसा कि बेसिक क्लासेस में हम क्लास 9th और 10th में पढ़ते थे, जब नंबर सिस्टम पढ़ते थे तो वहाँ पर हम रियल नंबर और नॉन रियल नंबर की बात करते थे। तो वो जो नॉन रियल नंबर्स होते थे उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते थे या इमेजनरी नंबर कहते थे। तो यही इमेजनरी नंबर ही हमारे यहाँ पर एक टॉपिक के तौर पे बन के आ गए हैं और इस टॉपिक को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस तरह का नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां जो x है, दिस इज x इज द रियल पार्ट, और ये जो y है, y दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, और इसी रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो उद्भव होता है या हम कहते हैं इनकी उत्पत्ति होती है। हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसी में जो i है, इस i को हमें डिफाइन करना होगा कि आखिर एक्चुअल में i क्या है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, i का एक्चुअल वैल्यू √-1 होता है। अगर इसी का हम स्क्वायर कर दें तो ये हमारा इधर से अंडर रूट हट जाएगा। दोबारा फिर से स्क्वायर कर दें तो i की पावर 4 का वैल्यू +1 आ जाएगा। इसमें एक i क्यूब बच रहा है, इसी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इस i क्यूब को i स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। यानी आयोटा है, मैं आई पढ़ रहा हूं इसको, तो आप लोग इसको आयोटा पढ़िए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका वैल्यू जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 होता है, तो इस तरह से हम आई क्यूब का वैल्यू ये -1 होगा और इंटू आई अगर हम इसमें रख देंगे तो आई क्यूब का जो वैल्यू होगा वो माइनस आयोटा होगा। इस तरह से हमारे पास 4 वैल्यूज मिली। आई का वैल्यू जैसा कि हम सभी जानते हैं -1 होता है, आई स्क्वायर -1 ये अंडर रूट में होता है, ये आई स्क्वायर में -1, आई क्यूब माइनस आयोटा और आई की पावर 4 ये +1। तो ये 4 जो डिजिट हैं, 4 जो वैल्यूज हैं, इनको ही हम दिमाग में रखते हैं। बाकी कहानी को भले हम भूल जाएं, लेकिन ये हमारा जो मेन पार्ट है जिसकी वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करनी होगी, रखनी होगी, तो उस वैल्यू को हम याद रखेंगे। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो जैसे आपसे कह दिया जाए i की पावर 40 प्लस i की पावर 41 प्लस i की पावर 42 i की पावर 43, इसका वैल्यू आपको निकालना है। यहां हम इसका वैल्यू आपसे पूछ दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये क्वेश्चन आपको दे दें, तो इसको हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना होता है। हम कोशिश करें कि इसको हम जैसे भी चेंज कर सकते हैं, हम इसको इस फॉर्मेट में चेंज करें। तो हम इसको i की पावर 4 होल पावर 10 लिख सकते हैं। देखिए, जब पावर से पावर का मल्टीप्लाई होता है तो इनका पावर में पावर लगा होता है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से इसको i की पावर 4 होल पावर 10, तो ये 40 हो गया और इंटू एक आध बचा तो ये 41 बन गया। इसी तरह से i की पावर 4 होल पावर 10 और यहां से आई स्क्वायर, और लास्ट में i की पावर 4 होल पावर 10 इंटू आई क्यूब। अब हमारे पास जो पुरानी वैल्यूज हैं उसमें हम इनकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ 1 की पावर 10 प्लस 1 की पावर 10 इंटू आयोटा,
प्लस 1 की पावर 10 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 10 इंटू आयोटा क्यूब। ये वैल्यू 1 हुई, ये वैल्यू प्लस आई होगा, ये वैल्यू ये 1 हो जाएगा तो ये आई स्क्वायर बनेगा, और इसको हम ये 1 हो जाएगा तो ये आई क्यूब बन जाएगा। इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा 1 है, ये हमारा आई है। इस आई स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम रख देंगे तो ये -1 आ जाएगा, और यहां से आई क्यूब का वैल्यू रख देंगे ये -i, तो ये प्लस आई से -i कट जाएगा और +1 से -1 कट जाएगा, यानी टोटल वैल्यू जो होगी इसकी ये 0 आ जाएगी। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो 0 आना चाहिए। तो ये एक फार्मूले के तौर पे हमने यूज करने की कोशिश की है कि जो हमने आई की वैल्यूज निकाली हैं, ये वैल्यूज को हम किस तरह से यूज करेंगे क्वेश्चन में। कुछ और भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख सकते हैं। तो जैसे आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 और अपान 1 प्लस आई। कुछ ऐसा आपसे कह दिया जाए कि इसका वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई को तो हम आई ही रखेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू हम -1 रख देंगे, आई क्यूब का वैल्यू -i रख देंगे, और आई की पावर 4 का वैल्यू +1 रख देंगे। नीचे हमारा 1 प्लस आई है, ऊपर से देखिए ये +1 है, ये -1 है, ये -i है, ये +i है, यानी ऊपर हमारा 0 हो गया, नीचे हमारा 1 प्लस आई हो गया। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। जैसे और भी कुछ क्वेश्चन इस तरह से हम बना सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 512 प्लस आई की पावर 513 प्लस आई की पावर 514 प्लस आई की पावर 515 बाई 1 प्लस आई की पावर 10 प्लस ये आई की पावर 9 कर दीजिए, इसको आई की पावर 11 प्लस आई की पावर 12 कर दें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही हो, ये कुछ इधर उधर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, इनको छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले 512 में 4 से डिवाइड कर लेंगे और पाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो आई की पावर 4, और इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा, 4 2 जा एंड 4 8 जा। ये हम 512 को हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 होल पावर 128 इंटू आयोटा प्लस आई की पावर 4 होल पावर 128 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 होल पावर 128 इंटू आयोटा क्यूब बाई। नीचे भी हम कोशिश करते हैं कि इसको भी हम छोटा कर लें। तो ये हम आई की पावर 9 को हम आई की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस आई, इसी तरह से आई की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस इंटू आई स्क्वायर, आगे लिख सकते हैं आई की पावर 4 होल स्क्वायर इंटू आई क्यूब, और यहाँ पर लिख सकते हैं
आई की पावर 4 की पावर 3। सारी वैल्यूज रख, ये तो वैल्यू 1 हुआ, तो 1 की पावर 128 1 ही रहेगा। इसी तरह से ये 1 हो जाएगा और ये प्लस आई बन जाएगा। इसी तरह से ये आई स्क्वायर बन जाएगा और यहां पर हमारा आई क्यूब बन जाएगा। नीचे देखते हैं क्या मिलेगा। यहां पर आई बन जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ आई क्यूब बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। आप देखते हैं कि ऊपर और नीचे हमारी सेम वैल्यूज हैं, तो इनको हम काट सकते हैं। ध्यान रखना, सेम वैल्यूज हो तो काट देना ही ज्यादा बेहतर है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब आपका एक दिमाग और भी कह रहा होगा कि अगर इनकी हम सारी वैल्यूज रख दें तो शायद कुछ हमको नया मिल जाए। तो वैल्यूज अगर रख देंगे तो ये हमारा देखिए क्या आता है, यहां पर 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा बाई, नीचे भी हम रखेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा और ये 1। अगर ये माइनस आई से प्लस आई को काट दें, -1 से +1 को काट दें, यही काम हम नीचे करें, आई से आई को और -1 से +1 को, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ऊपर भी 0 आया और नीचे भी 0 आया। तो इस तरह की वैल्यू को हम आगे लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस तरह की वैल्यू हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते और इस 0/0 वैल्यू को हम क्या कहते हैं। तो ये वैल्यू हमारी अनएक्सेप्टेड वैल्यू है, इसलिए हम जब भी कभी हमारे पास दोनों ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज मिलेंगी तो हमें इन दोनों को कैंसिल करना ज्यादा उचित है। इसलिए हम ये 1 वैल्यू हम इसका राइट आंसर मानेंगे और 0/0 को हम रॉन्ग आंसर कहेंगे, क्योंकि ये 0/0 वैल्यू अपने आप में खुद को वेरीफाई नहीं करती। इस तरह की वैल्यू को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। ये चीज हम इसका डिटेल जब हम लोग लिमिट एंड लिमिट का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें इसका डिटेल हम बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जो मैथमेटिकल फील्ड में एक्सेप्टेड नहीं है। इवन ये नंबर्स हैं, हमारे नंबर्स के रूप में तो ये रिप्रेजेंट हैं, लेकिन जब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो इनको हम एक्सेप्टेबल नहीं मानते, इसको हम राइट आंसर नहीं मानते। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।